अस्सलाम वालेकुम। हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जी जनाब, जो इतने सारे मसाले नज़र आ रहे हैं, तो आज जिस हम रेसिपी के साथ हैं वो बहुत ही टेक्निकल रेसिपी है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स शामिल हुए हैं। तो वो रेसिपी है हैदराबादी दम का कीमा। वैसे तो हम दम का कीमा अक्सर बनाते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो चेंजेस हैं वो है हैदराबादी दम का कीमा होने की वजह से। और पर्सनली मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैदराबादी हैं और वो बहुत ही मज़े का कीमा बनाती हैं, और मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया, तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आपको हैदराबादी स्टाइल का दम का कीमा सुनाऊं। ठीक है, तो इसके साथ आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ में आप और ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपीज़ आप देखेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। रेसिपी पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए उसे लाइक ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको मैरिनेट कर देंगे। मतलब 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम यहाँ पे मैरिनेशन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये तीनों चीज़ों के साथ हम इसको ओवरनाइट रख के और मैरिनेट कर देंगे। लेकिन ये इन 3 चीज़ों के अलावा हमने मैरिनेशन में और कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ओवरनाइट इसको मतलब वो करें, मैरिनेट करके रखें, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पे मैरिनेशन के लिए टाइम देना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि इससे फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये चीज़ें हमें फिर अपनी अगली स्टेप में हमें यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, अब हमने इसको ओवरनाइट, मैंने इसको पहले ही से ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखा है। अब आगे अगली रेसिपी में हमें ये करना होगा कि एक दरमियाने साइज़ की प्याज हमें चाहिए होगी, जो कि हमने बारीक चॉप कर ली है। उसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून धनिया, आप 1.5 टीस्पून कर लें धनिया, और ये भुना हुआ होगा। ठीक है, इन सारे मसालों को हम एक साथ ग्राइंड करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि 1 टीस्पून हमें धनिया रिक्वायर्ड है भुना हुआ। इसी तरीके से ज़ीरा रिक्वायर्ड है 1 टीस्पून। ठीक है, 2 टेबलस्पून दही के, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये चने की तरफ। ये मैंने 1/4 कप यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे हम साबुत चने ले रहे हैं, जो भुने हुए चने होते हैं ना उनको। ठीक है, उनका हम ब्लैक पार्ट हटा देंगे। 1/4 कप इतने साइज़ का होता है। ठीक है, ये मैं आपको भर के दिखा देती हूँ, ये इतना ही है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी का थोड़ा हमें ख्याल रखना होगा, मेजरमेंट का। ये 1/4 कप कहलाएगा। यहाँ पे ये हमने ये लिया 1 टीस्पून खसखस। खसखस के लिए मैं ये बता दूं कि आप चाहें तो इसे ओमिट भी कर सकते हैं। वजह यह है कि अब ये थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है। मैं अपनी हर रेसिपी में जो मैं बताती हूँ यही बताती हूँ कि मैं तो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ऐसा है कि पसंद नहीं है या आप नहीं यूज़ करना चाहते, उसको आप निकाल भी सकते हैं। और अगर नमक मिर्च अगर आप तेज़ करते हैं या कुछ इस तरह का, तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। खसखस आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में 1 टीस्पून खसखस यूज़ होगी। ठीक है, और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे लेंगे ये खोपरा, पिसा हुआ खोपरा। 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे। बेहतर ये है कि आप इसको होममेड गरम मसाला यूज़ करें, क्योंकि बाज़ार के गरम मसाले में ज़्यादातर धनिया और ज़ीरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल होता है, इक्वल क्वांटिटी नहीं होती। इसलिए मैं तो प्रेफर करती हूँ कि होममेड आप गरम मसाला यूज़ करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं, और लिंक में यहाँ पे मेंशन हो रहा है गरम मसाला। आप वहाँ से भी जाके मेरी होममेड रेसिपी गरम मसाला की देख सकते हैं।
अब आ जाते हैं अपने स्पेशल कुछ हैदराबादी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डलते हैं दम का कीमा में, उसमें ये शामिल हैं। 5 से 6 अदद बादाम, ठीक है, 5 और 6 अदद छोटी इलायची इतने साइज़ की, जिसको इन सबको अभी हम पीसेंगे। ये मैं आपको इसलिए पहले से दिखा रही हूँ ताकि आपको मतलब मैं जब ग्राइंड कर लूँगी तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ये कहलाता है लॉन्ग पेपर, इसके बहुत सारे नाम हैं। लॉन्ग पेपर भी कहलाता है, इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं और पेपरी भी कहते हैं, ठीक है। इसका बड़ा बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है, तो ये लाजमी शामिल होती है इसमें ना। तो आपने इसको लेना है। 6 अदद आपने बादाम लेने, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। ये 6 अदद इलायची खुशबू के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे रह गई है ये मैंने साबुत ली है 1 टीस्पून के करीब कबाब चीनी, ये भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ठीक है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ, मतलब धनिया, ज़ीरा, छोटी इलायची, कबाब चीनी, फिलफिल दराज, बादाम, चने, और मैं इसको साथ में डाल लूँगी ये खसखस। इसको अच्छी तरीके से धो के आपने कंफर्म करना है कि ये धुली भी हो। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करके फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हमने ऑयल लेके ये बड़ी एक चॉप अनियन को डाला है, ठीक है। इसको हम जब ये लाल हो जाएगी ना तो हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे, और फिर ये आखिर में ऊपर से डलेगी। इसको लाल होने पे आंच थोड़ी तेज़ करना। ये मैं बता दूँ, ये पाउडर मैंने मिक्स यहाँ पे कर लिया है ग्राइंड, ठीक है, और ये हमारा पाउडर रेडी है। हैदराबादी खाने माशाल्लाह बड़े मज़े के हैं, लेकिन उसमें जो है ना इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली ज़्यादा होते हैं, और लेकिन बनते भी बहुत मज़े के हैं। सारा कमाल मसालों का ही होता है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, माशाल्लाह हैदराबादी हैं और बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मौजूद है, नन्नीस किचन के नाम से होती हैं, तो अगर आप चाहें उनसे खाना मंगाना तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको जब रेड कर लूँगी ना तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अनियन को रेड करके फ्राई करके मतलब निकाल लिया। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून, ठीक है। मैं आज थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम डालेंगे कीमा, ठीक है, जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इस कीमे को हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसको शामिल कर दिया मसाले, वो अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर कीमा शामिल किया है। कीमे का जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना फिर हम मसालों को डालेंगे। और जो हम वो डालेंगे ना योगर्ट डालेंगे, दही डालेंगे,
उसी में ये इंशाल्लाह पक जाएगा अच्छे तरीके से, उसके ही पानी में। ठीक है, यहाँ पे ये मैं वो पाउडर डाल रही हूँ जो मैंने पीस लिया था। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने ही सारा एक साथ ही शामिल कर लिया है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा नहीं पड़ रहा सही से। अच्छा, ये अगर आपको रखना होगा तो आपने किस तरह से करना है, अगर आपको ये रखना है मतलब उसी वक्त ही नहीं पकाना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त हमने मैरिनेट किया है ना, तो उसमें सारे ये पाउडर जो पाउडर था मसालों का, ये सब मिला के और आप इसको फिर रख सकते हैं, फ्रीज़ कर दें। फिर जब आप निकालेंगे ना, तो फिर उसके बाद ये फर्दर प्रोसीजर फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो मसाला लगा के पूरा, और वो फिर इस तरह से होता है, वो फिर झटपट आपका इंशाल्लाह बन जाएगा ये दम का कीमा ना। इसमें फिर आपको ज़्यादा, ये हमने कुटी हुई मिर्च डाली है। ठीक है, ये मैंने खशखाश अलग से रखी थी, ये मैं शामिल कर दूंगी क्योंकि ये मैंने धोई थी बहुत अच्छे तरीके से, तो मैंने ये ड्राई मिक्सचर में नहीं शामिल की। आपके पास टाइम हो तो आप ड्राई करके फिर इस मिक्सचर में भी शामिल कर सकते हैं, धो के और खुशक करके फिर उसको मसालों के साथ पीस सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। मैंने यहाँ पे ये किया है कि चिली फ्लेक्स डाले हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो फिर आप रेड चिली पाउडर भी 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और हरी मिर्चें भी वैसे हम डालेंगे लास्ट में, लेकिन ये कि मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा मिर्चों वाला पसंद करते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 से 3 टेबल स्पून दही डाला है हमने। सॉल्ट हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है उसमें मैरिनेशन में, लेकिन इट्स अप टू यू कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप उसी हिसाब से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अब हम हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये आपने देखा है जैसे ये ना योगर्ट दही हमने डाला है तो ये अपना पानी छोड़ेगा, और ये कीमा क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिनेट हुआ था पपीते में, तो ये क्या होगा कि ये इसी में इंशाल्लाह पक जाएगा। ठीक है, इसको लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे ये देखें, इसने दही जो हमने शामिल किया था उसने पानी छोड़ा है। ठीक है, उसी में ये काफ़ी गल गया। अब इस स्टेज पे हम ये जो लाल प्याज हमने करके रखी थी इसको डालेंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे और गरम मसाला रह गया था उसको शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। और दम पे रखने से पहले हम एक कोयले का टुकड़ा अच्छी तरीके से उसको गरम करके और फिर इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है, ये जब दम पे रखेंगे ना हम तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से ऑयल छूटेगा। ठीक है, तो इसको हल्की आंच पे कर देंगे। लास्ट में मैं सोच रही हूँ कि इसमें ये भी मैं साथ ही डाल दूँ ग्रीन चिली, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब बस हम इसको दम देना है इंशाल्लाह। ये ऑयल अपना ही छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम 1 ड्रॉप ऑयल डालेंगे और इसके जो फ्यूम्स बनना शुरू होंगे बस उसी का हमें दम लगाना है। ये ऐसे करके इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख देंगे और इंशाल्लाह फिर ये
थोड़ी देर में बस ये रेडी है। बेस्ट तो ये है कि आप है ना इसको बना के मैरिनेट करके रख दें। जैसे गेस्ट आने से अगर आप 15-20 मिनट पहले भी मैरिनेट हुआ हुआ और उसमें मसाले लगा हुआ आप निकालें अगर फ्रीज़र से, छोटे छोटे आप उसमें एयर टाइट्स में करके रखते हैं, बॉक्सेस में रख दें, प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उसमें करके रख दें और उसको निकालें और फ़ौरन ही मतलब जैसे आप डीफ्रॉस्ट करके और अनियन वाला सेटअप करके अनियन करके और फिर उसमें वो डाल के मसाला और योगर्ट डाल के और फिर आप इसी तरीके से बस दम लगा दें। तो ये है कि ये इस तरह से हो जाएगा। बच्चों के लिए भी ये बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे आपने रोटी टाइप की बनाई और जैसे पीटा ब्रेड टाइप की होती है उस पर लगा के और फिर बच्चों को अच्छी तरीके से मतलब जैसे ये बारबेक्यू सा बन जाता है ना, और फिर उसको आप एक चमचे से उसके ऊपर फैला के और बच्चों को रोल बना के दे दें। तो मतलब एक तरह की ये बारबेक्यू स्टाइल की लेकिन झटपट टाइप की रेसिपी है। तो वैसे तो एक दफ़ा तो आपको करके रखना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्रीज़ कर दें तो आप जल्दी से निकाल के उसको फ़ौरन भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम 15 से 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली के आप इसको दम देंगे, उसके बाद ये रेडी टू सर्व है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम इसको, ये दम का कीमा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ये निकाल लेंगे इससे और अब इसको प्लेट में सर्व करेंगे। हम हरी मिर्चें ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम हरा धनिया डालेंगे और ये मैंने काट के रखा है हरा धनिया, इसको इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से, ठीक है। इसको गार्निश आप अपनी पसंद से कर सकते हैं और ये पराठों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको पराठों की रेसिपी भी मिलेगी जो कि बाज़ार के पूरी स्टाइल के पराठे होते हैं। तो इंशाल्लाह उसके साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। एंजॉय करें, ईद की रेसिपीज़ बनाएं और तकबीरात पढ़ें, एंजॉय करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।